अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, हम क्यों स्टडी करते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है फिज़िक्स एज अ फिज़िक्स की ब्रांच की हैसियत से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पूरी टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ये दो सब टर्म से मिलके बनी है। नंबर फर्स्ट इज इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जिस को, इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जिस को, और चार्ज या चार्जिस को कहते हैं। और स्टैटिक नंबर सेकंड जो सब टर्मिनोलॉजी है या जो इसका सेकंड टर्म है जिससे मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनी है। सो दिस मीन्स रेस्ट, दिस इज रेस्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि अगर आप किसी चार्ज को रेस्ट हालत में स्टडी करें तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे इसके नाम से ही जाहिर है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज कैरियर्स इन देयर स्टैटिक पोजीशन या इन देयर रेस्ट पोजीशन। सो ऑब्वियसली इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्योंकि हम फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले चार्जेस के हवाले से हम पढ़ेंगे कि ये चार्जेस क्या चीज़ें होती है, चार्ज का क्या रोल है, कितने इम्पोर्टेंस हैं इनके हमारी बॉडीज़ की कंस्ट्रक्शन में, मैटर की कंस्ट्रक्शन में या स्ट्रक्चर के बनाने में। सो चार्ज क्या होती है रेस्ट के हवाले से आप जानते हैं, चार्ज के हवाले से भी नो डाउट आप लोग जानते ही होंगे। रेस्ट अगर मैं आपको बताता चलूँ, प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जर्वर किसी फिजिकल बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है और वो बॉडी उस ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, वो जो फिजिकल बॉडी जिसे कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, और लेट्स से वो ऑब्जर्वर, यहाँ पे मैं ऑब्जर्वर बना लेता हूँ, दिस इज एन ऑब्जर्वर। यहाँ पे लाइक इस बॉल को देख रहा है, दिस अ बॉल यहाँ पे पड़ी है किसी सरफेस के ऊपर, दिस अ बॉल। अगर ये अपनी जगह इस ऑब्जर्वर के लिहाज से फर्ज करे, दिस इज ओ ऑब्जर्वर, इसके लिहाज से अपनी जगह जब तब्दील न करे तो उस वक्त ये इन स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगी। रेस्ट भी एक स्टेट का नाम है, स्टेटिक पोजीशन में है या स्टेटिक स्टेट में है। तो ये रेस्ट इसी का कॉन्सेप्ट है। तो इसका अगर अपोजिट आप देख ले, अगर ये अपनी जगह तब्दील करे विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन तो फिर ये मोशन में होगी। फिर इसी तरह मोशन और रेस्ट की कहानी और भी आगे बढ़ती है फिज़िक्स में कि जो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन होती है वो आलमोस्ट मीनिंगलेस होती है। आलमोस्ट क्या, पूरा इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह ये मीनिंगलेस हो जाती है कि एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन, दिस इज मीनिंगलेस, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी। अब चार्ज, चार्ज क्या होती है? चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह मैटर की प्रॉपर्टी ये है कि वो वज़न रखती है, मैटर वज़न रखती है, वेट होती है उसकी, उसके अंदर मास होती है, तो और वो कुछ जगह भी ऑक्युपाई करती है। तो मैटर की इसी तरह की एक प्रॉपर्टी बिल्कुल चार्ज है। चार्ज भी मैटर के साथ एसोसिएटेड है। विदाउट चार्ज मैटर नहीं बन सकती। हम ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर चार्जेस नहीं है या फलां किसी टेबल के अंदर या मैटर का कोई और टुकड़ा आपके पास हो तो उसके अंदर चार्ज नहीं। हाँ, नेट चार्ज ज़ीरो हो सकता है या नेट चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन चार्जेस मैटर के अंदर होती है। अगर चार्ज के हवाले से आप देखें तो अगर मैं इसको लिख दूं, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी में क्यों आती है? क्योंकि हमें पता है कोई भी बॉडी, हम सारे एटम से मिलकर बने। मैटर
बनती ही एटम से मिलके। तो एटम की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की है कि अगर आपके पास ये कोई एटम है, फर्ज करें ये इसका न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर हम जानते हैं कि किस तरह के चार्जेस होते हैं, और इसी तरह इसके जो शेल्स होते हैं, फर्ज करें ये 3 शेल्स मैंने बनाए हैं, तो इसमें फिर चार्जेस रिवॉल्व करती है। हम अब जानेंगे कि ये कौन से चार्जेस यहाँ पे रिवॉल्व करती है, कौन से इसके अंदर होती है। यहाँ पे बेसिकली 2 चार्जेस होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब ये टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये इमिट भी करता है, वी विल कम टू नो इट लेटर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व करते हैं, 2 हो सकते हैं यहाँ पे के एल एम एन, फिर उसके अंदर सब शेल्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, चार्ज एज अ बेसिक, हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज को। चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। अब चार्ज कितने होते हैं, कैसे होते हैं? चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज। मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। अब इसी तरह, क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, फिजिक्स के 2 एस्पेक्ट हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो इसके 2 एस्पेक्ट्स है। वन इज़ फिजिकल एस्पेक्ट, नंबर सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट जिस तरह मैंने डिस्क्राइब की, यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की, हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, ओरली दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट है वो इस तरह नहीं है। उसमें आपको नोटेशंस यूज़ करने होते हैं, उसमें फार्मूलाज यूज़ करने होते हैं, उसमें यूनिट्स यूज़ होती है, और इसी तरह स्कीमेटिक डायग्राम्स की हेल्प भी आप ले सकते हैं। तो चार्ज की कंप्लीट एलुब्रेशन के लिए भी स्कीमेटिक डायग्राम्स, इसकी फिजिकल एस्पेक्ट तो ये है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, लेकिन इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी नोटेशन को जानना होगा, और इसी के साथ साथ इसकी यूनिट क्या है वो भी जानना होगा। अगर फार्मूले की बात करें तो वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले नोटेशन फॉर चार्ज, नोटेशन फॉर चार्ज कैरियर या चार्ज, नॉट फॉर चार्ज कैरियर, चार्ज इज क्यू, या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू होती है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए, इसकी अगर नोटेशन की मैं बात करूँ तो इसको मैं पॉजिटिव क्यू लिखूँगा। पॉजिटिव क्यू ये शो करती है कि ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि हमें पता है कि 2 तरह के चार्जेस होते हैं। इसी तरह इसके लिए नेगेटिव क्यू इस्तेमाल होगा, इसके लिए नेगेटिव क्यू हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि स्कीमेटिक डायग्राम की इम्पोर्टेंस भी है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए। तो अब इस चार्ज को, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम के लिए हमें इस चार्ज को U डिनोट करना पड़ता है। इसको डिनोट ऐसे करते हैं, और इसी तरह इसी जो नेगेटिव चार्ज है इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये इनकी नोटेशन है। मैं इससे पहले ये कह रहा था, एटम का जिक्र मैंने लाया था कि ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्यों है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन, बेसिकली दिस इज द चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज हम ले रहे हैं, सॉरी, द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है या पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है। फिर प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन एंटी पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन का, हमारे पास 2 चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसके इक्वल। एलिमेंट्री चार्ज में डिस्कस करने वाला हूँ कि एलिमेंट्री चार्ज कैरियर किस तरह का होता है। तो यहाँ पे ये जो चार्ज है ये प्रोटॉन के ऊपर जितनी चार्ज होती है उसकी इक्वल होती है, और ये जो चार्ज होती है ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की इक्वल होती है, लेकिन ये नेगेटिव होती है। तो इसकी, इसीलिए मैं कह रहा था क्योंकि हम सारे एटम से मिलके बने हैं, तो एटम की जो स्ट्रक्चर है वो तो इस तरह है। एटम खुद चार्जेस से मिलके बनी है, तो हमारे अंदर चार्जेस हैं, लेकिन हम कंफर्टेबल इसलिए हैं, मैं कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे इसलिए कि मेरे ऊपर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज और चार्ज में फ़र्क है।
चार्ज और नेट चार्ज इज द कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। अगर इनका नेट इफेक्ट ज़ीरो होता है तो हम कंफर्टेबल होते हैं, अदरवाइज हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते, हमें शौक लगता है। चार्ज फ्लो करते हैं समटाइम्स नहीं, ऑल द टाइम चार्जेस आर यूज टू फ्लोइंग, बट यहाँ पे हम रेस्ट लेते हैं, ये बहुत रेयर केस है। इसको रेस्ट में कैसे लाते हैं, बहुत रेयर केस है ये। और ऑब्वियसली चार्ज फ्लो ही करते हैं, हम जिंदा हैं तो भी चार्जेस की वजह से, चार्ज के फ्लो की वजह से हमारे अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं कंटिन्यूसली, मिनी चार्जेस माइक्रोन्स में बहुत मिनी चार्जेस होती है। इसी तरह इसकी यूनिट, ये एटम से हम मिल के बने हैं और चार्जेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, चार्ज हमारे अंदर है, मेरे कहने का मतलब ये है। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट फॉर चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इसको C से डिनोट करते हैं। कूलम एक फिजिसिस्ट था जिसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन से जो फोर्स इनके बीच में लगते हैं, हम स्टडी करेंगे इसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। सो कूलम इसकी यूनिट है, चार्ज को हम कूलम में मेयर करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। चार्ज की जो स्ट्रक्चर है, कोई चार्ज कैरियर हमारे पास है वो किस तरह की है, वो बॉल की तरह है, वो स्फीयर की तरह है, या किसी और तरह से है। आज तक किसी ने चार्ज को तो देखा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि चार्ज की नोटेशन को ऐसे लेते हैं। क्या चार्ज इस तरह की होती है? हाँ, हमारे पास कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, हम मैथमेटिक्स के थ्रू ये कहते हैं कि चार्ज इस तरह की होती है। हमारे पास चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की रेडियस की हम बात करते हैं, एटम की रेडियस की हम बात करते हैं, तो एटम की रेडियस किसी न किसी फुटेज से मेयर नहीं किया है। मैथमेटिकल बैकग्राउंड है हमारे पास, मैथमेटिकल इनकी एक्सप्लेनेशन है। जैसे रॉकेट साइंस की अगर आप बात करें तो रॉकेट को आप ज़मीन से लॉन्च करते हैं और रॉकेट जाके डायरेक्टली आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक स्ट्राइक करता है, रॉकेट के साथ कोई नहीं जाता। तो ये मैथमेटिकल टूल्स ये शो करती है कि रॉकेट की जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इस तरह की हो, आप पहले ही जानते हैं कि ये ऐसा करेगा। इसी तरह एटम के हवाले से भी लोग इसी तरह जानते हैं। और इसमें फिर चार्ज कैरियर, जो नेगेटिव चार्ज है, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था, लेकिन उसने इसको देखा नहीं था। मैथमेटिकल इसकी बैकग्राउंड है। जिस तरह हमने इसके लिए चार्ज टू मास रेशो निकाला है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम इसके पाथ को देख सकते हैं। पाथ को आप लैब में देख सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल होते हैं, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करके आप इसको एक्सेलरेट कराएं, तो फिर हेलियम जो उस चेंबर में होता है वहाँ से स्पार्किंग होती है, तो वो स्पार्किंग आपको शो करती है कि यहाँ से कोई चार्ज कैरियर एक्सेलरेट होके चलेगी। लेकिन एग्जैक्टली इसको किसी ने नहीं देखा। तो प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ किस तरह की, प्रॉपर्टीज़ में नंबर फर्स्ट में, अगर दो चार्जेस को, दो सेम चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो क्या करेंगे, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर। और इसी तरह जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक या अपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने बताया स्कीमेटिक डायग्राम हम क्यों ड्रा करते हैं, समझने के लिए। यहाँ पे देखिए, क्योंकि चार्ज को मैंने ऐसे शो किया है, तो मैं पहले फर्स्ट जो प्रॉपर्टी इसको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू दी डायग्राम, कि एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और दूसरा भी मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लेके आता हूँ। इसको क्योंकि इसकी नोटेशन के लिए हमने क्यों, मेरी मर्जी है या तो मैं कैपिटल क्यों रखूँ या मैं स्मॉल क्यों रखूँ, तो मैं इस चार्ज कैरियर को कहता हूँ कि Q नंबर 1, यानी चार्ज नंबर 1।
और इसको मैं कहता हूँ कि चार्ज नंबर 2। ठीक है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से दैट्स आर। अब इन दोनों को मैं एक दूसरे के करीब मैंने इतना लाया है, इन्फिनिटी से लाया है मैंने। ठीक है, सो इन्फिनिटी क्या होता है इसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट वहाँ जहाँ पे वर्क डन 0 होती है। इस केस में इसी के लिए चार्जेस क्योंकि बहुत छोटे, वैसे इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही ह्यूज उसमें माना जाता है, ह्यूज रिजीम में। इन्फिनिटी का मतलब अगर डिस्टेंस के लिहाज से ली जाए तो मैं अगर गिलगित में हूँ या पाकिस्तान में हूँ तो लंदन की किसी अगर जगह है, कोई सहरा है, वो इन्फिनिटी पॉइंट होगी मेरे लिए। लेकिन इस केस में आपने इन्फिनिटी इस तरह का नहीं लेना। अगर एक चार्ज कैरियर आपके पास है, कोई ख़ास आपके पास एक फील्ड एरिया है जिसमें आप काम करते हैं, अगर ये चार्ज लेट्स से दिस चार्ज है जो डाउट मैंने बनाया है, या इस चार्ज के लिए ये जो वाइट बोर्ड का एंड है ये इसके लिए इन्फिनिटी की हैसियत रखता है, क्योंकि वहाँ पे इसके ऊपर काम करना नहीं पड़ता। ये इसका फील्ड इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि हम फील्ड के बारे में नहीं पढ़ चुके तो इसलिए मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा। तो फिलहाल मैंने इन चार्जेस को इन्फिनिटी से लाया, यानी जहाँ से मैंने लाया वहाँ से मैंने काम नहीं किया। लेकिन जब इनकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इस सिस्टम के ऊपर। सो यहाँ पे जो दो चार्जेस है, इस मैंने बताया है कि यहाँ पे एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये उस तरफ जाएगा, ये फिर लेफ्ट की तरफ आएगा। ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब लेके आए तो ये भी एक दूसरे को रिपल करें। ठीक है, दिस इज क्यू नंबर 1, दिस इज क्यू नंबर 2। ये भी एक दूसरे को रिपल करें क्योंकि ये भी सेम चार्जेस है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करूँ, अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाता हूँ तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस ये एक दूसरे को चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, तो दिस इज क्यू नंबर 1 एंड दिस इज क्यू नंबर 2। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पहली बात मैंने ये की कि हमने चार्ज देखा नहीं है, फिर भी हमने पढ़ा काफ़ी कुछ। दूसरी बात, प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी की एक दूसरे को खींचते हैं, धकेलते हैं, रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, हमने इनको देखा ही नहीं। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों करते हैं ये भी हम नहीं जानते। बेसिकली कुछ चीज़ें नेचर की प्रॉपर्टी होती। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये मार्कर मेरे हाथ में है। अब मेरे बोलने से, क्योंकि साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है, आप सारे जानते हैं, हो सकता है कि ये साउंड एनर्जी को एब्जॉर्ब करता हो, या एब्जॉर्ब इस वक्त कर रहा है या ले रहा है, बाहर से सनलाइट ये ले रहा है, हीट ले रहा है जो इस रूम का टेम्परेचर है। अगर ये इतनी सारी एनर्जी कंबाइन करके कलेक्टिवली मुझसे लेके अगर ये मेरे हाथ से उठ के यहाँ तक चला जाए तो फिज़िक्स की कोई लॉ वायलेट नहीं होती, कोई लॉ वायलेट नहीं होती। हम आर्गूमेंट ये देंगे कि दिस बॉडी हैज़ गॉट एनर्जी एंड लिफ्ट अप, ये ऊपर आ गई क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। दूसरी बात, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा कि कोई चीज़ नीचे पड़ी है एनर्जी गेन करके, चाहे वो धूप में पड़ी हो, गर्मी में हो, साउंड एनर्जी जितनी भी हो, कि वो ऊपर चला जाए। हमें हमेशा काम करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो कायनात में तमाम चीज़ें हमेशा नीचे आती हैं। इसको जितना भी मौका मिले ये नीचे ही गिरेगा, मेरे हाथ से नीचे फर्श पे गिरेगा। फर्श हटाओ, फ़र्ज़ करिए सेकंड फ्लोर पे हूँ, तो वो जब हट जाएगी तो फिर उससे नीचे फर्श पे गिरेगा। पहाड़ के ऊपर जो पत्थर है, नीचे से अगर मिट्टी सरक जाए आहिस्ता आहिस्ता तो फिर वो नीचे गिरते हुए वो पत्थर नीचे गिरता है। हमेशा उसकी जो मोशन होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, वो अर्थ की सरफेस पे आके रुक जाता है। तो ये नेचर है। बिल्कुल उसी तरह ये भी इस तरह की चीज़ें हैं। आज तक किसी को नहीं पता कि ये दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल क्यों करते हैं, ये इनका नेचर है। ठीक है, बाय नेचर ये ऐसा करते हैं। दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह मैग्नेट्स हैं,
मैग्नेट्स भी ऐसे इसी तरह का बिहेवियर रखते हैं, तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह इनकी एक और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि चार्जेस क्वांटाइजेशन की फॉर्म में होते हैं। ये क्वांटाइज्ड है, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड या क्वांटम का मतलब ये होता है कि हम इनको गिन सकते हैं। अब अगर हम इनको गिन सकते हैं तो किस रेफरेंस से गिन सकते हैं, ये एक सवाल है। फर्ज करें, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड है। दो चीज़ें हमने मैथमेटिक्स से सीखी कि एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिस्क्रीट। कोई भी चीज़ कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट है। अगर मुझसे कोई आके पूछे कि आपकी क्लास में इतने स्टूडेंट, मैं कह दूँगा कि 10 कह सकता हूँ, 12 कह सकता हूँ, 50 कह सकता हूँ, लेकिन कभी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी क्लास में 5.5 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक मीनिंगलेस बात होगी। बेशक आप एक छोटे से बच्चे को जो 6 महीने का क्यों ना हो आके क्लास में उसको बिठा दे लाके, तो मैं उसको भी पूरा काउंट करूँगा। मैं ये नहीं कह दूँगा कि अभी पैदा हुआ है 6 महीने का है तो इसको पॉइंट में लो। तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट चीज़ है, उसको गिनना पड़ेगा आपको। पॉइंट में नहीं बता सकते। पॉइंट में बताओगे तो कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन नंबर सिस्टम जो होती है आपके पास, दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट, लेट्स से 0, यहाँ से आगे 0 1 2 3 4 2 3 4, ये माइनस में, फिर अगर ये 1 है तो 0.5 0.678, इसी तरह ये सारी चीज़ें, ये कंटिन्यूअस चीज़ को आपको शो करते हैं। आप ग्राफ बना सकते हैं इसकी, लाइक ये यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ तो ये 1.5 है, लेकिन बंधुओं को या फ़र्ज़ करें चेयर्स को, टेबल्स को, इंस्टीट्यूशंस को आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट्स में। तो एक चार्जेस भी पॉइंट्स में नहीं हो सकते। चार्जेस को हम गिन सकते। क्वांटाइजेशन का मतलब ये पॉइंट में होना, वो अलग कहानी है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि पॉइंट्स में कैसे इनको डिनोट करते हैं, लेकिन डिस्क्रीट अमाउंट में होते हैं। तो चार्जेस हम, इसकी एक और मिसाल फ़र्ज़ करें, मैं ये कह देता हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आई हैव 10,000 रुपीज़, मेरे पास 10,000 रुपये हैं। लेट्स से डॉलर में है या नहीं, PKR में हो सकती है, जो भी हो। तो 10,000 रुपये का क्या मतलब कि किस रेफरेंस से ये 10,000 है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट अगर आप देख ले तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ इस अमाउंट को कि 1 टाइम्स 10,000 रुपीज़ में भी PKR। तो ये 1 इसका एक रेफरेंस पॉइंट, इसके रेफरेंस से हम कहते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपये। 0 के रेफरेंस से मैं नहीं कह रहा हूँ, 0 से कहोगे तो फिर कहानी उल्टी हो जाती है। हाँ, 0 के लिहाज से भी है कि 10,000 से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 10,000 ही बचते हैं, लेकिन ये केस आप ले लें तो क्वांटाइजेशन के लिए डिस्क्रीट जो काउंटिंग है उसके लिए एक चीज़ हमेशा रेफरेंस होती है। तो अगर चार्जेस भी इस तरह की बिहेवियर रखती है, यानी 1 2 3 हम गिन सकते हैं, 1 कूलम 2 कूलम, तो या पूरी एक आपको एक कंसंट्रेशन मिल जाती है चार्जेस को, तो वो भी किसी खास रेफरेंस के हिसाब से मिलती है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर ये क्वांटाइजेशन को फॉलो करते हैं, क्वांटाइज्ड है, इनका सिंगल क्वांटम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो उस क्वांटम की वैल्यू क्या होगी। जिस तरह यहाँ पे 1 है तो उसके लिए एक एलिमेंट्री चार्ज कैरियर हमारे पास है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है तो उसके मल्टीपल्स में होगा वो। ठीक है, हमारे पास जो भी चार्ज होगी वो उस एलिमेंट्री चार्ज कैरियर की जो चार्ज होगी उसके मल्टीपल्स में होगी। जिस तरह, तो इसी के लिए भी यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट्री चार्ज कैरियर है जिसको डिनोट करते हैं ई से। इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसको मैं 1e लिखता हूँ। इसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 टाइम्स एक्सपोनेंट 19 कूलम्स, ये एलिमेंट्री चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होगा
क्वांटाइजेशन का मतलब ये होगा कि जो भी चार्ज कंसंट्रेशन मेरे पास होगी वो इसके मल्टीपल में होगी। तो इसका फार्मूला फर्ज करें ये कोई चार्ज कंसंट्रेशन, या इसको मैं पहले लिख देता हूँ कि चार्ज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मल्टीपल, ठीक है, चले मल्टीपल को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के लिए। ये इसका फार्मूला बनता है। अगर मैं इस चार्ज कंसंट्रेशन को कैपिटल या स्मॉल क्यू से शो करूँ, चलो मैं इसको क्यू से शो करता हूँ, तो ये इक्वल होगा इस एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल के सब मल्टीपल, उस मल्टीपल को मैं n लिख देता हूँ। ये जो चार्ज कंसंट्रेशन है ये ne के इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल कहते हैं इसको। सो द चार्ज कंसंट्रेशन according to the quantization of, as we have said that, as we have studied, there exists a quantum of charge. So this follows this formula. The concentration of charge will be equal to the integral multiple of the elementary charge carrier. तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो ये इसकी क्वांटाइजेशन, चार्ज की क्वांटाइजेशन होगी। तो इसी तरह अब नेट चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम कंफर्टेबल, ये तो चार्जेस के हवाले से हो गया। चार्ज क्वांटाइज्ड है, दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और क्वांटाइज्ड होते हैं, इनका क्वांटम एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आई। अब वैसे तो मैं तो कंफर्टेबल हूँ, आप भी कंफर्टेबल होंगे, तो मेरे ऊपर चार्ज कब आए, बात इसमें आगे रह जाती है। क्योंकि नेट चार्ज, यहाँ पे दो चीज़ें आप नोट कर दें, दो चीज़ें कि एक होती है नेट चार्ज, ठीक है, एक होता है चार्ज। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि चार्ज और नेट चार्ज में फर्क, जैसे फोर्स और नेट फोर्स में फर्क। नेट चार्ज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, अगर वो न्यूट्रल नहीं हुए किसी तरह से, तो फिर आपके ऊपर नेट चार्ज होगी। अगर आप किसी कंडक्टर को टच करेंगे और अगर आप हाई पोटेंशियल पे, अगर वो लो पोटेंशियल पे है, तो फिर आपके बॉडी से, आपकी जो बॉडी है वहाँ से उस कंडक्टर की तरफ वो फ्लो करेंगे, उस वक्त आपको शॉक लगेगा। वैसे इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वैसे तो नेट चार्ज, मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि हम सारे, हमारे ऊपर नेट चार्ज जीरो है। आई एम इग्नोरिंग द केमिकल एनर्जी इनसाइड माय स्टोमक, की एसिडिसिटी, उसके अंदर भी चार्जेस का कंट्रीब्यूट, उन सबको मैं इग्नोर कर देता हूँ, आप भी इग्नोर करें। तो वैसे चार्ज आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे अपने बॉडी के ऊपर, थ्रू फ्रिक्शन। इसका मेजर जो काज है चार्जेस प्रोड्यूस करने का, वो होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आपके अंदर चार्जेस आ जाती है। इसी तरह अगर मैं आपको ये समझाऊं कि चार्जेस, लोगों को पता कैसे चला कि दो तरह के चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है। जो फिजिसिस्ट इस पे काम कर रहे थे या साइंटिस्ट काम कर रहे थे, आप भी घर में कर सकते हैं एक्टिविटी की। हमें पता कैसे चला कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मुझे, ठीक है, सिंपल एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट हुई, ये कोई बॉडी है मेरे पास, ठीक है, ये दो बॉडीज में ले लेता हूँ इसी तरह के, ये दो पेन्स है मेरे पास, ठीक है। इनके ऊपर इस वक्त नो डाउट नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि मैंने हाथ में लिया है, मुझे कोई शॉक यहाँ पे फील नहीं हो रही। तो दोनों सेम है, दोनों सेम है, एक ही क्वालिटी, एक ही कंपनी के हैं। जो भी हो, फर्ज करें मैं यहाँ पे इसी तरह का एक रोड कंसीडर करता हूँ। दिस इज अ रोड, इसकी कोई लेंथ है, लेंथ की हम इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं, तो इन डिमेंशंस को मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। पहले मैं इसको सिल्क, ठीक है, दिस इज अ क्लॉथ, सिल्क कहते हैं इसको, इसके साथ मैं इसको रगड़ लेता हूँ,
सिल, सिल के साथ इसको मैं रगड़ लेता हूँ। रगड़ के दूसरा एक रोड मैं यहाँ पे सस्पेंड कर देता हूँ। ये एक थ्रेड है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास ये रोड सस्पेंडेड रोड है, इसकी कोई लेंथ भी है, इसके ऊपर भी फिलहाल नेट चार्ज 0 है। अगर इसको रगड़ के मैं इसके करीब लाऊंगा इनिशियली, अगर इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ना इसको रिपल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इंडक्शन इसमें होगी, वो अलग हमारा एक टॉपिक होगा इंडक्शन। इसके अंदर जो इसकी चार्जेस होंगी इनको ये सेपरेट आउट करेगा, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको सिल के साथ रगड़ के यहाँ पे सस्पेंड करता हूँ, एक और रोड ला के उसको भी सिल के साथ रगड़ के मैं इसके करीब लेके जाता हूँ इसी रोड को, तब इनमें रिपल्जन होती है, ये इस तरफ आने की कोशिश करता है। वहाँ से लोगों के दिमाग में ये क्लिक हुआ कि इन दोनों के ऊपर सेम कोई क्वांटिटी है, बाद में चार्ज कहलाए, ठीक है, जिसकी वजह से ये दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह एक और कपड़ा या क्लोथ मेरे पास, फर कहते हैं, जिस लेब में अवेलेबल होता है, दिस इज फर, लेदर मिक्स्ड क्लोथ, ठीक है। इस रोड को मैं क्या करता हूँ फर के साथ, इसको तो ऑलरेडी मैंने सील के साथ रगड़ के रखा है, सस्पेंड किया है। इसमें आपने केयर करना है कि ये डिस्चार्ज ना हो, ठीक है, डिस्चार्ज हो सकती है, ये डिस्चार्ज होगी तो फिर फिनोमिना थोड़ा सा वीक होगा, आपको आपकी ऑब्जर्वेशन में नहीं आएगी। फर्ज करें इस रोड को मैं इधर रगड़ के इसके पास ले जाता हूँ, ये ऑलरेडी सील के साथ रगड़ के किसी ने रखा है, तब ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, दोनों रोड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसकी तरफ आने लगता है। यहाँ से लोगों को पता चला कि दो किस्म के चार्जेस होती है, एक को पॉजिटिव नाम दिया, दूसरे को नेगेटिव। अब इसी तरह चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए, ये तो सिर्फ ये पता चला कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, अलग चार्जेस हैं, दो किस्म के हैं, ये चीज़, ये प्रॉपर्टी आप समझ गए। लेकिन हमारे पास एक ऐसा डिवाइस भी है, अगर मैं इस पेन को या इस मार्कर को ले जाके उसके साथ टच करूँ तो न सिर्फ वो मुझे ये बताएगा कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, बल्कि ये भी बताएगा कि कौन सा चार्ज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसके लिए भी हमारी एक लेक्चर बनेगी। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।